Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the IRDI aspirants. जी हाँ, कहीं ना कहीं अब जो नए एस्पिरेंट्स हैं या बेसिकली इस एग्जाम को देखा जाए तो बहुत टाइम के बाद हो रहा है, 2017 के बाद अब हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, खासकर जो फेज 2 का सिलेबस है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। एंड कोई भी कोर्स जब भी बाय करना है तो हमेशा ऐप से बाय कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। एंड दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तुरंत दबा दो, उसी के बराबर में बेल आइकन भी दबा दो, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहे। एंड अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी आईपीएल का फीवर चल रहा है, सिमिलरली एग्जाम का फीवर भी चल रहा है, बैक टू बैक रेगुलेटरी एग्जाम्स भी आते जा रहे हैं। आईएफएससी आया, आईआरडी आया, मे बी कमिंग डेज आपका आरबीआई और नाबार्ड भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सभी महापैक्स पे अड्डा आपको ऑफर कर रहा है डबल वैलिडिटी along with a huge discount of 78% when you buy it from the app। तो ऐप से बाय कीजिएगा, कोड यूज करिएगा Y581। ये जो ऑफर है ये आज रात को एक्सपायर हो जाएगा, तो प्लीज एंश्योर कि आप इसी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो दोस्तों बात करेंगे सिलेबस की। तो फेज 1 का अगर आप देखो कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तरह है, बहुत ज्यादा इसमें डिकोड करने का नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप एक नॉर्मल बैंकिंग एस्पिरेंट्स रहे हैं, अपने आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ अगर लिखा हुआ है, इवन क्लर्क मेंस भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस बहुत ही क्लियर है आप लोगों को। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेंगे एंड थोड़ा सा पोर्शन जो है इंश्योरेंस का स्टैटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इंश्योरेंस सेक्टर से देखने को मिल सकते हैं अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। बाकी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ही कम रेयरली, मतलब मेजर पोर्शन 80 to 90% वुड बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स, रिमेनिंग ईदर वुड बी फ्रॉम द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ स्टैटिक पोर्शन फाइनेंशियल मार्केट से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ओवरऑल 160 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का ये पेपर रहेगा। इसकी जो लास्ट टाइम की कट ऑफ है, मैं जब इसमें अपीयर हुआ था, देखो अगर मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी था कंपेयर टू, इवन मैंने उस टाइम अगर आईबीपीएस जो पीओ मेंस था, इवन एसबीआई पीओ मेंस था, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूजली, मतलब इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा टफ था, बहुत हाई लेवल था। लेकिन ये पेपर कहीं ना कहीं बहुत इजी लाइंस पे था। एक तो देखो दोस्तों इसमें एप्लीकेशंस भी उस टाइम बहुत ज्यादा कम आए थे, क्योंकि तब और भी कम वैकेंसीज थी। इस बार आई थिंक 20 वैकेंसीज हैं जर्नलिस्ट के लिए, उस टाइम पे आई थिंक 16 ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कट ऑफ भी इसलिए नहीं गई थी, अराउंड 69 मार्क्स इजीली डुएबल था आराम से। तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर का लेवल है, आप अगर आज की डेट में मेरे को बोलो और सिलेबस अगर आपको मैप करना है, तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस, इवन अगर आप थोड़ा बेहतर प्रिपेयर करेंगे तो सिलेबस आप वही ध्यान में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर एटलीस्ट 4 महीने के करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। स्टैटिक क्वेश्चंस कुछ आपको वहां पे देखने को जरूर मिलेंगे, खासकर इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स वगैरह। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा बात करने की नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो हमारे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं इसके बारे में और भी सब बड़ा टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताएंगे। मैं बात करता हूं मेन इशू की, जो कि है फेज 2, क्योंकि यहां से अगर आप क्रैक कर गए तो उसके बाद आपके लिए एक मेन इशू आएगा फेज 2, क्योंकि वो है आपकी डिस्क्रिप्टिव। जो हमारा लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो टाइमिंग पे आपके सामने पेपर स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन पे वहां पे क्वेश्चन आता है, आपको एक व्हाइट पेपर शीट मिलती है, इसमें बॉक्सेस होते हैं, उस बॉक्स के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो कैमरा कह रहा हूं सॉरी, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको पेपर में लिखना, मतलब आंसर शीट में लिखना होगा विद पेन। ठीक है, तो इंग्लिश का अगर हम अभी के लिए देखो आईआरडीआई ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम बेस रखेंगे 2017 का जो नोटिफिकेशन था, और उसके अकॉर्डिंग यहां पे अगर हम बात करेंगे कि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आ सकते थे, तो देखो वहां पे उस समय एक एसए आया था, एक प्रेसी राइटिंग आई थी, और एसए का जो मुझे टॉपिक आ रहा है याद, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन से रिलेटेड था। देयर वर आई थिंक वन मोर, मतलब यहाँ पे अगर मुझे जो याद आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे, मतलब उनमें से एक ऐसे लिखना था, ये नहीं था कि एक सिंगल टॉपिक था, कुछ टॉपिक में से एक सिंगल ऐसे आपको यहाँ पे लिखना हुआ था। ठीक है, देन प्रेसी राइटिंग थी, और उसके अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। दो यहाँ पे मेंशन था कि एक ऑफिस एक लेटर भी आ सकता है, बट मुझे जो याद आ रहा है शायद वहां पे एक कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, देखो अब बहुत साल हो गए मुझे भी 2017 के बाद, अब ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो तब मैं एक स्टूडेंट था, अब एक मैं मेंटोर हूं, तो कहीं ना कहीं जो मेरी मेमोरी मुझको याद दिला रही है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी जो एक नॉर्मल आरबीआई का जो पैटर्न रहता है डिस्क्रिप्टिव का, वही हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। कोई अगर चेंजेस होंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, हमारे मेंटोर्स हैं वो आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है तो फेज 2 कहीं ना कहीं दैट वुड बी द सोल क्राइटेरिया, और वो आपके लिए ट्रबल भी रहने वाला है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की दोस्तों, तो वो है ईएसआई। ईएसआई में बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका 2017 का नोटिफिकेशन था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंपैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक के बेसिक्स जो होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी में ये आपका कहीं ना कहीं, अगर आप देखो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, आप सिर्फ गूगल पे एक चीज डालिए IRDAI 2017 एडवर्टीजमेंट में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये ESI का सिलेबस दिख जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें एक मिक्सअप होकर करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं इसमें क्वेश्चन बोलूं, देखो ये सिलेबस देखने में बड़ा टिपिकल सा लगता है, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे क्वेश्चन आया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो वो मुझे वो एक्चुअली एक दो क्वेश्चन याद हैं, तो मैं बस वही अभी बता पा रहा हूं। ठीक है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो इस सिलेबस से डिकोड होके, मतलब दिस सिलेबस इज जस्ट इंडिकेटिव। तो यहाँ पे एक रोल करंट अफेयर का भी रहने वाला है, एक रोल स्कीम्स का भी रहने वाला है, और स्कीम्स का एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। ठीक है, एक आई थिंक इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स भी पूछी गई थी, अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कौन सी स्कीम थी, बट इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम एक और शायद पूछी गई थी, या फिर एक इकोनॉमी डेवलपमेंटल रिलेटेड कोई स्कीम पूछी गई थी। मतलब दो स्कीम के वहां पे क्वेश्चन थे। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं जो हम आरबीआई में पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, वो अपने को एक बेसिक आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। देन आपका अगेन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, स्पेशली यहाँ पे हम जैसे बात करें ना दोस्तों, या इस सिलेबस को हम थोड़ा सा आरबीआई का मिक्स मान सकते हैं। जो ईएसआई एंड फाइनेंस का अगर हम मिक्स कर दें, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका आज की डेट में अगर आप देखो तो जो आपका कोर सिलेबस है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट्स रोल इन इंश्योरेंस सेक्टर। मतलब जो आपका सिलेबस आप पढ़ते हो जनरली आरबीआई में, उसको आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे अपने को चाहिए होगी हर चीज का। अगर देखो जैसे अगर आप ये सिलेबस देखोगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया लीडिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो मेजर एक 1990s के रिफॉर्म्स हैं, एलपीजी, तो वही कहीं ना कहीं अगर आप इंश्योरेंस की क्रोनोलॉजी में जाओगे तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, तो वो इंटरलिंकिंग आपको यहाँ पे बैठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप ये सिलेबस देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको फोकस इंश्योरेंस सेक्टर ही रहने वाला है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, बट आप इस सिलेबस को डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अभी अभी आपको प्रिपरेशन, इसको बेस रखते हुए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। चैप्टर 1 इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंपैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। चैप्टर बी इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अदर टाइप ऑफ रिस्क। देन इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर। ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक टॉपिक्स हैं दोस्तों। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, देन रोल ऑफ आईआरडीआई, फंक्शंस, सोशल स्ट्रक्चर, माइक्रो इंश्योरेंस इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे फोकस में रखने हैं। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्कीम्स, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है वो करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, तो इंश्योरेंस में आप जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अभी ये भी मेरे पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर जो हमने एलआईसी के टाइम पे जो हमने इंश्योरेंस किया था, क्या वो काफी है? तो देखो दोस्तों, आपने शायद उस समय जो प्रिपेयर किया था वो आपने किया था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया।
तो आपको वो पूरी क्रोनोलॉजी कि आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस की क्रोनोलॉजी है, जनरल इंश्योरेंस की जो क्रोनोलॉजी है वो याद होनी चाहिए, तो उसको आप ईयर बाय ईयर लिख सके। तो वहां पे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो देखो बहुत जल्दी याद हो जाती है, और नहीं भी याद है तो ऑप्शन देख के आ जाती है, लेकिन अब वो पूरी याद करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस में हाँ एक क्वेश्चन देखो जो आया था इंश्योरेंस में, वो आया था डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो इंश्योरेंस का सिलेबस देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पूलिंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स का एक पार्ट हो गया। देन लीगल फाउंडेशंस ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, बेसिक्स ऑफ ग्रुप एंड हेल्थ, बेसिकली टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड री इंश्योरेंस, देन इंश्योरेंस लाइन्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लाइबिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, एन्युटीज, हेल्थ इंश्योरेंस लाइबिलिटी। तो ये देखो ये सारा सिलेबस जो है ना, ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊं तो अपने को यहाँ पे हिस्ट्री करनी है, प्रिंसिपल्स करने हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करने हैं, इंश्योरेंस का कंसेप्ट मीनिंग जिसमें हम रिस्क वगैरह ये समझते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हाउ दे आर बीइंग डिवाइज्ड, तो एक्चुअरीज का वहां पे रोल आ जाता है, इंश्योरेंस की इंडिया में करंट स्टैटिस्टिक्स, basically current affairs related to insurance, social security schemes in India, एंड स्कीम सिर्फ हमें यहाँ पे दोस्तों वैसे जो क्वेश्चन था वो तो यही था, राइट ए शॉर्ट नोट, बट उस स्कीम का अब यहाँ पे इम्पैक्ट भी पूछा जा सकता है, या हाउ दिस कैन ब्रिंग और हाउ वी कैन ब्रिंग चेंज या इंप्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम। तो अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल रखना होगा। तो क्या सर ये सिलेबस बहुत ही ज्यादा लग रहा है यार, डर लग रहा है सर इसे देख के, क्या इतना हो पाएगा? तो ट्रस्ट मी गाइज, ये जो है ये सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, एंड इसको आप डुएबल टाइम में, बहुत ही मिनिमम टाइम फ्रेम 15 दिन, अगर आप जीरो लेवल पे हो तो 15 दिन के अंदर कर सकते हो, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है करने का भी। कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आता तो एक एक टाइटल उठाओ और उसको गूगल पे डालो और प्रिपेयर करते जाओ, आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है एग्जाम का, खासकर फेज 2 का तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया आपको लग गया है। स्टिल कोई टॉपिक अगर सपोज स्क्रीन पे आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा तो मैंने बताया, गूगल पे लिखिए IRDAI 2017 एडवर्टीजमेंट, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको एक बेस बना सकते हैं आप लोग अभी की प्रिपरेशन के लिए। अगर IRDAI इन कमिंग डेज कोई और अपडेट लेके आता है तो वी विल शेयर इट विद यू, ठीक है। बात करते हैं मैनेजमेंट की दोस्तों। तो मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे, मैनेजमेंट में आई थिंक एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपका, डिस्कस द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो ये जो आ जाता है बेसिकली फंडामेंटल्स, अगर हम RBI के सिलेबस से डिकोड करें तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन लीडरशिप, HRD, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अगेन अ पार्ट ऑफ HRD, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, रोल ऑफ IT इन कम्युनिकेशन हम पढ़ते ही हैं, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आप RBI के अंदर पढ़ते हैं, अदरवाइज इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेबी का सिलेबस है। लेकिन सेबी और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, पेन एंड पेपर पे लिखना पड़ेगा भैया। सेबी में ऑब्जेक्टिव आता है, एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। तो जो अब मैं बात कर रहा था कि मुझे फंक्शन समझ में आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन बताया कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट फंक्शन, और आई थिंक एक क्वेश्चन जो था वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड था, जो मुझे याद आ रहा है। 2 क्वेश्चन थे मैनेजमेंट के, क्योंकि पेपर जो है वो इक्विवेलेंटली डिवाइडेड रहता है, ऑलमोस्ट 50% वुड बी फ्रॉम द इंश्योरेंस एंड 50% वुड बी फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है वो था आपका डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और एक क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है वो आई थिंक एक तो कम्युनिकेशन से था, इफ आई एम करेक्ट, एंड वन फ्रॉम दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, और नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन था हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट, हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट, यस, वन क्वेश्चन वाज रोल ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड वन क्वेश्चन वाज हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी थोड़ी सी, लेकिन थीम यही थी, हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आप इसको बेस रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। इन द कमिंग डेज में भी IRDA कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन तो जरूर देगा, वो एक वेग या ओपन, वी कैन से ओपन एंडेड तो सिलेबस को नहीं रखेगा, फेज 2 को स्पेसिफिकली। अब आ जाता है कि नहीं सर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हमें समझ नहीं आ रहा सिलेबस, ठीक है। एक तो ये बेस हो गया देखो दोस्तों। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू ट्रस्ट अस एनफ,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड बैच हियर, ठीक है। इसमें हम आपको कंप्लीट इंश्योरेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट पैटर्न, ठीक है, एज पर आर एक्सपर्टाइज इन दिस रेगुलेटरी डोमेन की क्या क्या चेंजेस 2017 से अब एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो 2017 था, तब पेपर का लेवल बहुत ही लो था, लेकिन आज की डेट में इट इज 2023। अब आप देखें आरबीआई ने ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज्ड कर लिया अपने सिलेबस पैटर्न इन ईच एंड एवरीथिंग। तो सिमिलरली आईआरडीए कहीं ना कहीं एक मैनेजरियल लेवल ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि सेम लेवल की टफनेस यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल की डिफिकल्टी तो नहीं मिलने वाली, दैट आई कैन एश्योर यू। एक यहाँ पे आपका पेन पॉइंट जरूर रहेगा, वो रहेगा राइटिंग। तो राइटिंग की प्रैक्टिस हमें करते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई दिक्कत है, सिलेबस में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर सिलेबस का ये पार्ट, मैंने आपको बताया सिलेबस जो यहाँ पे मैंने शेयर किया है दैट इज टेकन फ्रॉम दी आईआरडीए 2017 नोटिफिकेशन। तो गूगल पे डालिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसका कोई पार्ट समझ नहीं आता तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बी स्मार्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हमारी हेल्प चाहिए तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच हियर, आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ आपको अगर कोड यूज करते हैं Y581 तो अभी आपको 78% डिस्काउंट भी मिलेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द ऐप। ऑल द मेंटर्स हियर आर स्पेशलाइज्ड इन द रेगुलेटरी एग्जाम्स, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है तो वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट गाइडेंस। 250 आवर्स ऑफ लाइव कवरेज वुड बी देयर। लाइव एनवायरनमेंट में आप एक फैकल्टी से सारा कोर्स कवर अप करेंगे, जो डाउट्स आएंगे यू कैन रिजॉल्व इट। बेसिकली दिस कोर्स इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। तो आप डेली बेसिस पे अपने फैकल्टी से मिलेंगे, वहां आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर्स के नोट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो यहाँ पे हम करेंगे आईआरडीए फेज 1 फेज 2 सभी कुछ। कोड यूज करना है Y581। इसके अलावा अगर आप और भी रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखो दोस्तों आरबीआई भी है, नाबार्ड भी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो एक सबसे कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो वो ये है रेगुलेटरी का महापैक। इसमें आईआरडीए हो, आरबीआई हो, नाबार्ड सभी की कवरेज मिलती है एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट विच इज आई थिंक अराउंड 4400 अगर आप कोड यूज करते हैं Y581। फर्दर डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है जब आप ऐप से बाई करेंगे, तो बेस्ट है। और इसमें अभी डबल वैलिडिटी भी है। डबल वैलिडिटी मींस अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 2 साल तक वैलिड रहता है, यानी कि जो भी कोर्स आएगा वो उसमें एड ऑन होता चला जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ अगर ये बैच है तो इसके बाद सपोज हम कोई क्रैश कोर्स या कुछ लेके आते हैं तो वहां पे एड ऑन होता चला जाएगा। तो गाइज आई थिंक आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी हो क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन टफ होगा। आई हैव बीन थ्रू दिस एग्जाम, आई नो, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी लिखने की तो मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। और इस पेपर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सिलेबस खत्म करो, प्रैक्टिस करो। पेपर बहुत ईजी था बट अटेम्प्ट करना मुश्किल था। तो टाइमिंग यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाती है, लिखने में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो लिखने की प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट कर दो। सिलेबस आपके सामने शेयर कर दिया है, इट इज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो बी श्योर ऑफ दैट आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर रिलेटेड जो मैटर्स हैं, आईआरडीए रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो अपने को अपडेट करते रहना होगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो अपने को अपडेट करता रहना होगा। तो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन में आपको मजा आया है। मजा आया तो डू गिव मी a like, do share it with your friends and do let me know if you have any other query related to the syllabus of IRDAI. So guys, on this note, I am your mentor V now, signing out.